माइंडसेट में एक बात ये है कि हम देखते हैं कि कोई बुजुर्ग है, हम कहते हैं कि यार ये इसे कुछ याद ही नहीं रहता। मेमोरी लॉस, ये मेमोरी लॉस में इमेजेस, मतलब आपके दिमाग में वो इमेजेस नहीं आ रही। जो मेमोरी है ना, अब एक अलग एक टॉपिक है कि नहीं, आपने बताया था ना कि इमेजेस की वजह से माइंड हमारा हर चीज का माइंडसेट बनता है। तो क्या वो जब याददाश्त चले जाती है उसमें इमेजेस नहीं आती, जिसकी वजह से वो कुछ सोच नहीं पाता उसके बारे में? अब जो आपकी मेमोरी होती है ना, जो मेमोरी होती है इंसान की, जो मेमोरी होती है, ये सारी हर एक फाइल की जो तालीमात और मालूमात, जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपके माइंड में होती हैं, वो उस एक जो ओवरऑल एक जो करंट बनता है वो फिर स्टोर रहता है एक ब्रेन के, एक माइंड के खास एक हिस्से में, जिसको एक मेमोरी बोलते हैं। वो एक मेमोरी होती है और ये सारी चीज़ें एक मेमोरी की शक्ल में उन फाइल्स के अंदर मौजूद रहती है। अब जो मेमोरी होती है, ये इसकी दो तरह के टाइप्स होती है। ये ओवरऑल एक तफसील से डिस्कस किया जा सकता है मेमोरी का टॉपिक, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझें कि मेमोरी की दो टाइप्स हैं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये है कि जो आपकी ज़िंदगी के साथ पूरी, जब से आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक जितने भी इवेंट्स, जितनी भी चीज़ों को आपने फेस किया, अगर वो अभी तक आपको याद है, जिसमें सालों पुरानी जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं, कुछ भी आपकी एजुकेशन है, हर एक चीज़ जो अब तक आपको याद है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक हिस्सा है। अब एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ये है कि आप अभी कुछ देर के लिए आपने मेरा लेक्चर सुना, मेरी बात सुनी और आपको लगा कि हाँ ये सही है, और अगर आपने इसको रिपीटेडली, आपने इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिहर्स नहीं किया, इसको रिपीट नहीं किया, इसको याद दिलाने के लिए आपने एफर्ट नहीं की, तो ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी जो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये फिर आपके जहन से, आपके ब्रेन से वैनिश हो जाएगी। अगर आप इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी भी चीज़ जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अगर आप उसको रिपीटेडली रिपीट करते हैं और उसको उसके बाद आप रेस्ट लेते हैं, उसको रिहर्स करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट के प्रोसेस के बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे ज़्यादातर ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं। ओल्ड एज के लोग हैं, वो पेशेंट हो या ना हो, जिनकी एज मोर देन 50 प्लस है, तो उनमें मेमोरी लॉस के इश्यूज आते हैं। उसको डिलीरियम बोलते हैं। जो ओल्ड एज में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है उसको डिलीरियम बोलते हैं। एक ओल्ड एज डिप्रेशन भी होता है। ये दो टॉपिक्स अलग अलग तरीके से बड़े तफसील से डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्टली आप ये समझें कि जो डिलीरियम होता है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ओल्ड एज में, जो किसी भी स्ट्रेस, एंजाइटी या नेग्लिजेंस की वजह से आप अपनी मेमोरी लॉस कर रहे होते हैं। और ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन डिप्रेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज जो लोग होते हैं, जो हमारे बुजुर्गान हैं, हमारे सर आँखों का ताज, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर, ज़्यादातर लोगों में जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात से। उनकी ज़िंदगी से आने वाले कल की अहमियत छीन ली जाती है, उनसे उनके जीने का मकसद छीन लिया जाता है। जब एक इंसान को जीने का मकसद ही नहीं है, उसको सुबह उठकर कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो उसके लिए वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो ऑलरेडी, और ओल्ड एज में ज़्यादातर जो इंसान के पास चीज़ होती है वो उसका पास्ट होता है, क्योंकि ओल्ड एज में फ्यूचर तो होता ही नहीं है। वो ज़्यादातर लोग अपने पास्ट में ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो पास्ट होता है वही उनके जहन में बार बार वो चलता रहता है, और ये चीज़ें उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करती हैं। और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब वो निगलेक्ट होते हैं या किसी भी तरीके से उनको सेपरेट किया जाता है अपने सारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, ऐसा ऐसा ये चीज़ें उनके ज़हन में स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करती हैं, और इससे क्या होता है, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, और जिसको डिलीरियम बोलते हैं, और ये ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसी डिलीरियम के उनको होता यह है कि उनके पास मोबाइल है,
तो मोबाइल हाथ में पकड़ के वो ढूंढ रहे होंगे कि पता नहीं मोबाइल किधर है। या अगर उनसे पूछा जाए कि आपने शाम में क्या खाया, तो उनको नहीं पता होता कि उन्होंने शाम में क्या खाया। तो अगर उनको चाय दे दी जाए और कुछ अर्से थोड़ी देर के लिए बाद पूछा जाए कि हाँ जी आपने चाय पी, तो वो शायद इस चीज़ का सही आंसर ना कर सके, हाँ जी उन्होंने शायद पी या नहीं पी। वो अपने इस डिसीजन के बारे में, बातचीत के बारे में क्लियर नहीं होते कि हाँ जी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात की या मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया। तो ये उनमें डिलीरियम होता है और डिलीरियम से आहिस्ता आहिस्ता वो फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और हाँ, और इस तरह के हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनके लिए बेहतरीन और अच्छी एडवाइस ये है कि वो अपने जीने का एक मकसद हमेशा अपने साथ रखें। अगर उन्होंने सुबह उठना है तो उनके सुबह उठने का एक खास मकसद होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका सुबह उठने का कोई मकसद नहीं है तो उनके लिए सुबह उठना इतना ज़रूरी नहीं है। तो वो फिर क्या होगा, वो लेथार्जिक होंगे, अपनी थकावट का शिकार होंगे, एक ही बेड पे पड़े रहेंगे या एक ही चारपाई पे पड़े हैं, सुबह दोपहर शाम वो वहां पे, सुबह उठेंगे तो भी चारपाई, रात को सोएंगे तो भी चारपाई, खाना खाएंगे तो भी चारपाई, बेड। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता उनसे उनके जीने का मकसद छीन लेती हैं। और ये जब उनसे जीने का मकसद छीन लिया जाता है तो ये चीजें उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन और डिलीरियम उनमें कॉज करती हैं। तो अब किया जाए, तो उन बुजुर्गान की जो लवाहिकीन हैं, जिनके उनकी औलाद है, तो उनको चाहिए कि उनको एक जीने का एक मकसद है, किसी काम में उनको ज़रूर लगाएं कि उनका सुबह उठने का एक मकसद होना चाहिए। सुबह उठना है तो नमाज पढ़नी है, सुबह उठना है तो घर को मैनेज करने के लिए कुछ प्लान करना है, या कुछ ना कुछ ओवरऑल हर एक घर में बुजुर्गों को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार हो सकता है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको मसरूफ़ रखा जाए, उनको अपने साथ इंगेज रखा जाए। जैसे कि बचपन में बच्चों को वालिदैन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं, तो इसी तरीके से जब वालिदैन बुजुर्ग होते हैं तो बच्चों को भी अपने वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ गपशप लगानी चाहिए, उनके पास्ट को सुनने के लिए बड़ा जिगरा रखना चाहिए कि हाँ जी बताइए आप कैसी ज़िंदगी थी, क्या था जवानी में। जब आप उनकी जवानी की फाइल ओपन करेंगे तो अपनी जवानी की सारी जो उनकी जवानी में ज़ाहिर है, जवानी में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, तो उनके जहन में वो जवानी वाली जब फाइल ओपन होगी तो वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को जवान महसूस करेंगे और अपनी जवानी की सारी दास्तानें बड़ी खुशी से बताएंगे। तो इससे होगा क्या कि उनको थोड़ी देर के लिए उनको खुशी मिलेगी, उनको सुकून मिलेगा, और इससे उनका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, डिलीरियम हर एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, कम होगी, तो उनकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा होगी। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हमारे लिए सर का ताज है और हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें उनकी खुशी के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी ज़िंदगी का खास हिस्सा रखना चाहिए। और ये हमारा दीन और हमारा ईमान और हमारा अखलाक इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम उन्हें उनका पूरा ख्याल रखें, हमारे वालिदैन, हमारे सलाम को। अच्छा, ये जो कहते हैं कि यंग जनरेशन में या कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी है, तो उसके चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी याददाश्त चले गई, तो वो क्या होता है, मतलब उसके माइंड में ऐसा क्या आता है कि उसे ये कुछ याद ही नहीं रहता, या ये हकीकत भी है कि नहीं कि याददाश्त चले गए? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि चोट लगने से आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है। तो वो क्या पीछे ब्रेन में एक खास एक हिस्सा होता है जिसमें ये पूरी जो मेमोरी को कंट्रोल करता है, अगर उस पर डैमेज हो जाए, अगर वो आपका डैमेज हो जाए, तो मुमकिन है कि आपका मेमोरी लॉस हो सकता है। तो नहीं, हमारे तो स्कैल्प ने गिरा हुआ है दिमाग को, तो कैसे? सर पे चोट लगने से, सर पे चोट लगने से सब हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। सर पे चोट लगने से वो आपकी मेमोरी डैमेज हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।